दोस्तों आज है ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का 14th डे और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के बारे में। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है और हम किस तरीके से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और चार्ट में इसे बनने पर हम किस तरीके से इसे ट्रेड कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने अक्सर ट्रेडिंग में कुछ इस तरीके का चार्ट पैटर्न बनते हुए देखा होगा, जहाँ पे दो छोटे छोटे पैटर्न और एक लंबी सी पैटर्न आपको बनती हुई दिखाई देगी। दोस्तों इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जहाँ पे आपका ये दो जो समान ऊंचाई का दिखाई दे रही है इसे हम लोग शोल्डर कहते हैं, और एक जो सबसे हाई लेवल पे आपको दिखाई दे रही है इसे हम लोग हेड कहते हैं, हेड एंड शोल्डर। दोस्तों ये हेड एंड शोल्डर बियरिश और बुलिश दोनों पैटर्न में होता है और यह अक्सर 1 आवर और 1 डे के चार्ट में बनते हुए आपको दिखाई देगा। दोस्तों यह चार्ट अक्सर स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक्स में बनते हुए आपको दिखाई देगा। दोस्तों ये चार्ट दो तरीके से होती है, पहला बियरिश और दूसरा बुलिश। चलिए दोस्तों हम इसके चार्ट पैटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। जब मार्केट ऊपर की ओर मूव कर रही होती है उस पोजीशंस में यह ट्रेड बनता है और यह ट्रेड बनने के बाद मार्केट में बेयरिश मूवमेंट देखने को मिलती है। जैसे कि आप इस पोजीशन पे देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव कर रही है, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे की जाती है। किसी पोजीशन पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से एक हाई लगाती है और फिर से मार्केट सेम पोजीशन पे सपोर्ट लेती है। उसके बाद मार्केट में एक छोटी सी मूवमेंट देखने को मिलता है और मार्केट नीचे की ओर मूव करती है। यानी जब इस तरीके का दो शोल्डर और एक हेड बनता है उसके बाद मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिलती है। इस तरीके का पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड मूवमेंट में देखने को मिलता है। दोस्तों यह पैटर्न बनने के बाद मार्केट बेयरिश की ओर मूव करती है। दोस्तों नेक्स्ट है बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इस पैटर्न में आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रही होती है और किसी पोजीशन पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से एक ऊपर की ओर मूव लगाने की कोशिश करती है और इस पोजीशन पे रेसिस्टेंट लेने के बाद मार्केट फिर से नीचे की ओर मूव करती है और यह मूवमेंट उसके पिछले मूवमेंट से कहीं अधिक होता है और अधिक नीचे की ओर मूव करती है। उसके बाद मार्केट फिर से अपने सपोर्ट एरिया के पास आती है। इस पोजीशन पे मार्केट फिर से रेसिस्टेंट लेती है और रेसिस्टेंट लेने के बाद मार्केट फिर से नीचे की ओर मूव करती है। लगभग उसके पहले पोजीशंस के अनुसार ही मार्केट इस बार भी मार्केट सपोर्ट लेती है और मार्केट में रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर की ओर मूव करती है और हमें फिर से एक ऊपर की ओर मूवमेंट देखने को मिलता है। और यह ट्रेंड मार्केट जब डाउन ट्रेंड चल रही होती है तो बनता है और यह पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। यानी इसके बनने पर मार्केट में अप ट्रेंड यानी बुलिश होने की संभावना होती है। तो दोस्तों अब हम किस पोजीशन से इसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, यानी चार्ट में यह पैटर्न बनने पर किस तरीके से हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब मार्केट में अप ट्रेंड चल रही होती है और इस पोजीशन पे यह पैटर्न बनता है तो हमें ट्रेड करने के लिए सबसे पहले मार्केट जब पहली शोल्डर बनाती है उसको हेड बनाएगा, फिर से मार्केट जब शोल्डर बनाती है और मार्केट अपने रेसिस्टेंट एरिया को ब्रेक करती है तो मार्केट जिस पोजीशन पे ब्रेक करती है उस पोजीशंस पे अगर मार्केट ऊपर नीचे की आने के बाद फिर से मार्केट रिटेस्ट करती है और मार्केट रिटेस्ट करने के बाद मार्केट जैसे ब्रेकआउट करती है तो इस पोजीशंस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद इस पोजीशंस पे रेंज बना रही होती है और मार्केट फिर से ब्रेकआउट करती है तो इस पोजीशन पे हमारी एंट्री होगी। तो इसी तरीके से हम अप ट्रेंड मार्केट मूव कर रहा होता है तो इसे हम डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड करते हैं और इस तरह के पैटर्न्स को, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हम लोग कहते हैं बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक उसी प्रकार मार्केट जहाँ पे रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है, यानी आप देखेंगे यहाँ पे आपको उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस पोजीशंस पे मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फिर से रिटेस्ट करती है और मार्केट जैसे ही इस पोजीशन को ब्रेक करती है तो हम इस पोजीशन पे हमारी एंट्री पॉइंट होगी। दोस्तों अगर मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करती है या फिर रेंज बनाती है और रेंज को ब्रेक करती है तो इस पोजीशंस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखें कि यह पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में बनता है और लेकिन यह पैटर्न बुलिश मार्केट को दर्शाता है। यह पैटर्न बनने के बाद मार्केट में अप ट्रेंड आने की संभावना होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है और किस पोजीशंस पे हम इसे एंटर कर सकते हैं और किस तरीके से चार्ट बनने पर हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।